चलते हैं कक्षा 11 में। कल त्रिकोणमितीय फलन का जो लेसन चल रहा था 3G में 4 क्वेश्चन लग गए थे। पांचवा अगर आप ध्यान देते हैं तो पांचवा आपके सामने दिख रहा है क्या, तो दिख रहा है कि tan π/4 प्लस एक्स अपान है tan π/4 माइनस एक्स, और प्रूव करना है 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का होल का स्क्वायर। आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। अगर बायां पक्ष लेते हैं तो π/4 का मतलब 45 बोलते हैं आप, तो ये हो गया tan, इसको लिख सकते हैं 45 धन x कर सकते हैं, और यहाँ tan 45 ऋण x को बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको फार्मूला बताया गया था tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फार्मूला होता है क्या, तो होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a और tan b अपान, आप इसको लेते हैं tan a माइनस बी पे, तो tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। अब आपने कहा कि कुछ हम इसमें वैल्यू जाते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, रखिए तो 1 धन tan x कर सकते हैं, 1 ऋण tan x कर सकते हैं, 1 ऋण tan x और 1 धन tan x हो जाएगा। आप जानते हैं सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, बीच का बीच में गुणा करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan x का होल का स्क्वायर और 1 माइनस tan x का होल का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक ना। आप इसको नीचे लाते हैं, होल का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप अगर ध्यान देते हैं तो 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल का स्क्वायर कर सकते हैं, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है, दोनों साइड आप देख रहे हैं कि आपको इतना प्रूव करना है। आप लेते हैं इस साइड को, तो हमने कहा कि 1 प्लस tan को तोड़ दिया साइन बटा में कर सकते हैं कास, ये हो गया साइन a अपान 2, इसको बोल सकते हैं कास a अपान 2। एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा आप यहाँ 1 के साथ करेंगे, तो 1 के साथ करेंगे तो कास a अपान 2, यहाँ पहले से ही साइन a अपान 2, और अपान में चल रहा है कास a अपान 2, कास a कास b प्लस साइन b कास a माइनस b हो गया, तो कास a माइनस b का मतलब a माइनस a अपान 2, यहाँ पहले से ही कास a है, कास a अपान 2 रख दीजिए। अगर आप इसको घटाते हैं तो ये कास a अपान 2 हो गया, यहाँ हमारे पास कास a और कास a अपान 2 है, ठीक ना, यह कट गया। 1 अपान कास को आप क्या लिखते हैं, सेक। सेम इसी तरह से अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो इस साइड को अगर आप लेना चाहेंगे तो चलिए इसको तोड़ते हैं, tan को साइन a अपान कास a, इस कास को तोड़ते हैं तो कास a अपान 2 अपान साइन a अपान 2 माइनस 1। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन a और ये कास a अपान 2, इसका यहाँ आप इंटू कर लीजिए, तो कास a और ये हो गया साइन a अपान 2, अपान में हमारे पास रिजल्ट है कास a और साइन a अपान 2 कर सकते हैं। साइन a कास b माइनस कास a साइन b, साइन a माइनस b हुआ। फार्मूला दिख रहा है साइन a माइनस b, तो a माइनस a अपान 2, और यहाँ हमारे पास कास a और साइन a अपान 2 है। इसको आप घटाते हैं तो ये रिजल्ट साइन a अपान 2 आ गया, और यहाँ कास a और ये साइन a अपान 2 है, तो यह कट गया। 1 अपान कास को क्या बोलते हैं आप, सेक। तो आपने देखा कि लेफ्ट वाले को आपने दिखाया सेक, इसको भी दिखाया सेक, और तीसरा रिजल्ट जो आपको सेक प्रूव करना था, यानी तीनों साइड आपके इक्वल आ गए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं कि आपको इतना प्रूव करना है। 15 30 आपको दिख रहा है, नहीं अगर हम अपने मन से 45 को लिखें क्या, तो 45 को लिख सकते हैं 15 धन 30 लिख सकते हैं। tan 45 का मान 1, tan a प्लस b का फार्मूला हो गया, तो आप बोलते हैं tan a प्लस कर सकते हैं tan b अपान 1 माइनस, ये हो गया tan a tan b 30 कर दीजिए। तिरिया गुणा करते हैं तो यहाँ हमारे पास पहले से ही tan 15 tan 30, 1 ऋण tan 15, हम इसको कितना लिख सकते हैं, tan 30 कर सकते हैं। इसको आप इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो आपके पास पहले से tan 15 और ये कर सकते हैं tan 30, और धन हो गया tan 15 tan 30 बराबर 1 आपको लाना था, यही आपको प्रूव करना था। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख रहे हैं तो आपको इतना प्रूव करना है। आपने कहा कि 3
को x और 2x लिख सकते हैं। काट में लाना था तो दोनों तरफ काट से इंटू कर दिया, ठीक ना। काट 3x तो रहेगा, ये काट a प्लस बी का फार्मूला हो गया। होता है काट a काट b -1 अपान काट b प्लस काट a होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तीरे गुणा करते हैं, तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं। तो काट x काट 2x है -1, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो काट 2x काट 3x, इसका इसके साथ करते हैं तो काट 3x और काट x बोल सकते हैं। इन दोनों काट को इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले जाइए, तो काट x काट 2x और माइनस हो गया काट 2x काट 3x माइनस हो गया काट 3x और काट x इज इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आपको 9 में इतना प्रूव करना है, काट लाना है तो दोनों तरफ अपने मन से हम काट से गुणा कर देते हैं। काट से गुणा कर देंगे तो ये आपके पास इतना हो गया। अब आपने कहा काट a प्लस b का फार्मूला होता है, लिखते हैं काट a काट b -1 अपान काट b प्लस काट a लिख देते हैं, और ये 1 हो गया। फिर ये गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो काट a काट b -1 ये इधर गया तो काट b प्लस काट a हो सकता है। दोनों को इधर ले आते हैं तो यहाँ पहले से ही काट a काट b माइनस काट a इज इक्वल टू 1 नहीं लाना है हमको, 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए एक इधर जोड़ दिए तो 2 हो जाएगा, एक इधर भी जोड़ दीजिए, कोई अंतर ना हो। अब आपने कहा कि इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन दिखा काट b, तो काट a -1 बचेगा। इसमें क्या है -1 कॉमन करते हैं तो काट a -1, दोनों में से काट a -1 कॉमन कर लीजिए, तो जो बच गया वो अगले ब्रैकेट में आएगा, यानी काट b -1 इज इक्वल टू 2। आपको यही प्रूव करना था। नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 आपके सामने दिख रहा है, ये प्रूव करना है। इसको देखते हुए दिख रहा है काट में करना है, तो जो क्वेश्चन दिया गया उसमें काट से इंटू कर लीजिए। तो दोनों तरफ काट से गुणा करेंगे तो काट इतना हो गया। अब आपने कहा काट a प्लस b का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो काट a काट b -1 अपान काट b प्लस काट a होता है। ये हो गया काट, ये 225 का मान 1 हो गया। फिर ये गुणा कर लेते हैं, तो फिर ये गुणा करते हैं तो काट a काट b -1 यहाँ काट b प्लस काट a हो गया। 1 को भी आप उधर ले जाते हैं तो काट a काट b, यहाँ हमारे पास कितना है, तो हमारे पास रिजल्ट है काट b काट a और +1। आप अगर जो प्रूव करना है उसका तिर्य गुणा करते हैं, 2 इधर जाएगा तो 2 काट a काट b, यहाँ हमारे पास सिंगल है, यानी प्रूव करने के लिए डबल चाहिए ना यहाँ। तो अपने मन से हम यहाँ काट a काट b लिख देंगे कि दोनों तरफ जोड़ने पर, तो दोनों तरफ जोड़ दीजिए। इधर जोड़ेंगे तो डबल हो गया, 2 काट a काट b हो गया। इधर भी आप जोड़ रहे हैं तो काट a काट b आपने जोड़ा, और पहले से ही हमारे पास काट b काट a और +1 था, तो यहाँ पे हमारे पास 2 काट a काट b है, और कॉमन करते हैं काट b को इसमें से, तो बचेगा काट a +1। यहाँ भी 1 कॉमन किया तो ये भी हो गया काट a +1। यहाँ चल रहा है 2 काट a। अब बात करते हैं आपके पास कितना रिजल्ट आया, तो जो बचा हुआ उसको देख लेते हैं। 2 काट a काट b कॉमन कर लेते हैं इसको, तो 1 प्लस काट a कॉमन हुआ। बचा क्या, इसको और इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, यानी 1 प्लस काट b को आप अगले ब्रैकेट में करिए। यहाँ है काट a, इसके अपान a वाले को, यहाँ काट b था तो इसके अपान b वाले को लिखिए। इधर हो गया 1 और ये 2 इधर गया अपान 2, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए ये आपका अभ्यास समाप्त हो गया। अब 2-3 कुछ इसमें फार्मूले हैं, पहले फार्मूले नोट कर लेते हैं। फार्मूले आपके पास हैं, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, और साइन का एक टेन में भी फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा के फार्मूले हैं हमारे पास, एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का एक टेन में फार्मूला होता है कास का 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा के फार्मूले होते हैं 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास 3 फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम इस लेसन को लगाएंगे। तो पहले आप इन फार्मूलों को नोट कर लें। चलिए चलते हैं उदाहरण पे। उदाहरण में पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें तो दिया गया है कि 1 माइनस कास 2a 1 प्लस कास 2a इज इक्वल टू, क्या करना है प्रूव, तो लाना है टेन स्क्वायर ए। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, लेफ्ट वाले साइड को लेते हैं तो हमको जो प्रूव करना है पहले उसको लिख लेते हैं। 1 माइनस कास 2a और 1 प्लस कास 2a। हमने कहा कि हमारे पास फार्मूला है कास 2a यानी 2 थीटा का, फार्मूला होता है कास 2 थीटा का। तो आप लिखते हैं क्या, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 था। एक और है हमारे पास फार्मूला कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जब बात करते हैं कि हमारे पास कास 2 थीटा का फार्मूला आ गया, हमको जो प्रूव करना है उसको लिख लिया। अब क्या करना है ये देख लेते हैं। तो लाना है टेन, टेन का मतलब ऊपर साइन नीचे कास, तभी तो टेन होगा। तो ऊपर को साइन में करना है, नीचे को कास में करना है। तो आपने कहा ऊपर को साइन में करना है तो कास 2 थीटा का साइन में ये फार्मूला होता है, चलिए लिख लेते हैं। और नीचे वाले को कास में लाना तभी ना टेन करेंगे। तो कास 2 थीटा का कास में हमारे पास ये फार्मूला है। तो आपने कहा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, ब्रैकेट तोड़ते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2, ये साइन स्क्वायर ए हो गया 1, ये हो गया 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से 1 कट गया, ये भी कट गया, 2 से 2 कट गया। साइन बटा में कास को आप क्या करते हैं, तो टेन स्क्वायर ए, और ये है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कास 4a दिया है, कहता है इसको कास के पदों में लिखिए। हम कास 4a को अगर हम लिखना चाहें तो कास क्या लिख सकते हैं 4a को, तो 2 इंटू 2a। यानी अगर हम बात करते हैं कि यह कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है, तो आपने कहा कि हमारे पास एक फार्मूला था कास 2 थीटा का, क्या, तो लिखते थे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी जो कोण होता था उसका आधा यहाँ लेते थे। इसी तरह से कास 2a, तो 2a में हमारे पास 2 ये पूरा कोण है तो इसका आधा करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 कास स्क्वायर 2a माइनस 1। इस 4a का आधा 2a हो गया, 2a हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2, हम इसको लिख सकते हैं कास 2a का स्क्वायर माइनस 1। अभी आपके पास ये जो फार्मूला दिख रहा था इसी बेस पे कास 2 थीटा को लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, तो 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ये हो गया 2 ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 हो गया, और माइनस 1 इंटू करते हैं इसको 2 को, तो 8 कास के पावर 4a प्लस 2 माइनस 8 कास स्क्वायर a माइनस 1। आपने कहा 8 कास के पावर 4a माइनस 8 कास स्क्वायर a, और 2 में से 1 जाएगा प्लस 1 बचेगा। तो ये आपका कास में आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे चलें, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरे में अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है कि सेक 8a माइनस 1, और यहाँ पे है सेक 4a माइनस 1, और आपको प्रूव करना है कितना, तो tan 8a अपान tan 2a। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। अगर हम बायां पक्ष लेते हैं तो बायां पक्ष में आपने देखा कि इसको 1 अपान, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कास 8a माइनस 1, 1 अपान कास 4a माइनस 1। ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कास 8a अपान कास 8a, 1 माइनस कास 4a अपान कास 4a। ये सबसे ऊपर जाएगा, बीच का बीच में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी हम इसको कास 4a 1 माइनस कास 8a, और यहाँ पे हो गया कास 8a 1 माइनस कास 4a। हमको लाना है कास में, तो चलते हैं कोशिश करते हैं कास में कैसे किया जाए। कास में लाने के लिए देखिए, आपने कहा कास 4a, इसका कास में मामला होता है कास 8a का अर्धक तोड़ेंगे कास में, तो -1 + 2
होता है 2 कास स्क्वायर 2a माइनस 1, तो ये हो गया 2 कास के पावर 4 का हाफ कर लेंगे, यानी हाफ कर लेंगे तो हमको लाना है 10, यानी हम इसको तोड़ते हैं साइन के हाफ पे। साइन के हाफ में तोड़ेंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 4a, और यहाँ पे हमारे पास है कास 8a, इसको लिखेंगे कितना, इसी तरह से हाफ पे तोड़ी -1 + 2 साइन स्क्वायर 4 का हाफ 2a हो जाएगा। तो देखिए ये 1 से 1 तो कट गया, पहले 2 से 2 को कटा सकते हैं। यहाँ हो गया कास 4a, ये हो गया 2 साइन 4a, 1 साइन 4a और स्क्वायर था तो 2 हो गया, और यहाँ पे है कास 8a और 2 साइन 2a, फिर एक लिख लीजिए साइन 2a। अब हम बात करते हैं कि क्या लाना है, तो आपने कहा देखिए इसको अगर हम एक साथ लेते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा यानी साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा करेंगे तो 4 का डबल 8a, और ये साइन 4a है, रहने दीजिए, और यहाँ पे कास 8a है, ठीक ना, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर 2a रख लीजिए, ये साइन स्क्वायर साइन बटा में कास 10 हो गया, तो 10 8a, इसको तोड़ेंगे साइन के अर्थक पे तो 2 साइन 2a कास 2a, और यहाँ पहले से ही 2 साइन स्क्वायर 2a है, स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कास नीचे आएगा तो 10 8a, साइन बटा में कास करेंगे तो 10 2a बोल सकते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं, यही है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको लाना है 10, तो कास 9 से दोनों में भाग देते हैं, लिख सकते हैं कि कास 9 अंश से अंश व हर में भाग देने पर, अगर भाग देते हैं तो आपने कहा कास 9 अंश, और यहाँ पे हमारे पास साइन 9 अंश था और ये कास 9 अंश हो गया, यहाँ भी आपने भाग दिया है कास 9 और ये हो गया कास 9, साइन 9 था और ये कास 9 से भाग दिया, ये कट के 1 यानी आप 1 + tan 9 कर दीजिए, 1 - tan 9। आपको याद होगा अगर हम बात करते हैं 1 प्लस के साथ अगर tan होता है तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है। अगर फार्मूले की बात करते हैं तो आप बोलते हैं tan a + b का फार्मूला आपको याद होगा, होता था tan a tan b अपान 1 - tan a tan b। अगर यही वाला फार्मूला अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो जो माइनस के साथ 1 है, ये यहाँ पे डबल पद होते हैं, तो डबल पद करने के लिए 1 से इंटू कर लीजिए, कोई अंतर भी नहीं हुआ। इस 1 को tan के को देखते हुए tan 45 बोल सकते हैं, और ये tan 9 हो गया, एक रहने दीजिए, इस 1 को tan 45 और tan 9 कर लीजिए, ठीक। tan a + tan b अपान 1 - tan a tan b, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan a + b का फार्मूला है ना, तो आपने कहा tan a + b, यानी हमारे पास कुल रिजल्ट कितना आया, tan 54, और यही है राइट हैंड साइड, नोट कर लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिखा, आप ले लेते हैं राइट हैंड साइड, रूट में 2, फिर रूट में 2, इस रूट में 2 कॉमन करते हैं तो 1 + कास 2 थीटा। आपने कहा कि जैसे दिया है पहले वैसे लिख लें, ये हो गया 2 रूट में 2 1, और कास 2 थीटा का फार्मूला कास में होता है 2 कास स्क्वायर थीटा -1। अब आपने कहा कि 1 से 1 कट गया, इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। आप लिख रहे हैं 2 रूट में 2 और रूट में 4 कास स्क्वायर थीटा, ये रूट से बाहर हो सकता है, यानी आपने कहा 2 रूट में 2 बाहर होगा तो 2 कास थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो 1 मिनट रुक जाइए, 4 नहीं 8 है, यहाँ भी 8 थीटा है, तो 8 का हाफ कर देंगे तो 4 थीटा, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ रहा है 4 थीटा, तो ये 4 थीटा के रूप में बाहर गया। अब आपने कहा कि 2 रूट में, इसमें भी फिर 2 कॉमन कर लेते हैं तो 1 + कास 4 थीटा, ठीक ना। आपने कहा रूट 2 रूट में कर सकते हैं 2, इसका आप हाफ तो करेंगे तो 4 का हाफ 2 होता है, तो ये हो गया 2 कास स्क्वायर 2 थीटा -1, तो यह कट गया। आप इसको फिर से अगर इंटू करते हैं, आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट है 2 + रूट में यह इंटू होके 4 कास स्क्वायर 2 थीटा, वह ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो आपने कहा 2 कास 2 थीटा, फिर आपने कहा कि 2 कॉमन करते हैं तो 1 + कितना कास 2 थीटा बचेगा, ये हो गया कास 2 थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने कहा कि 2
1, इसका कास का हाफ कर देंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कटा। आप इसको लिखेंगे 4 कास स्क्वायर थीटा, यानी ये भी बाहर हो जाएगा तो 2 कास थीटा। आप देख रहे हैं यही है लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था, ठीक ना, नोट कर लीजिए। तो ये आपके एग्जाम्पल, यहाँ से आपका क्वेश्चन में 5 एग्जाम्पल खत्म हो गया है। तब इसका 1-2 और एग्जाम्पल है, कल उसको ख़त्म करके इसकी प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। आप अपने मित्रों से बार बार आपको यही कहा जाए कि आप अपने मित्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक और शेयर कराएं। सब्सक्राइब कराने का फ़ायदा ये है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करा देते हैं तो कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड होता है तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक ना, और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। और जिन बच्चों का क्लास 11th का लेट से अगर इसको सब्सक्राइब किए हों, कुछ वीडियो छूट गए हों, तो यह इस चैनल पे उनके पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। आप उसको पीछे जाके उन वीडियो को देख करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।